एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, वीर और प्रजापालक शासक थे। उनके साहस और धर्म पालन की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक तांत्रिक ने उन्हें आदेश दिया कि वे श्मशान में जाकर एक शव पर सवार बेताल को लेकर आए। विक्रम अपने वचन और कर्तव्य के पक्के थे, इसलिए वे आधी रात श्मशान पहुंचे और शव को उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। अपने जैसे ही विक्रम शव लेकर बढ़े, बेताल ने ठहाका लगाया और बोला, इन पर राजा विक्रमादित्य, तुम मुझे बार बार उठाते हो और मैं बार बार भाग जाता हूं। रास्ता लंबा है, इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। यदि चुप रहे और उत्तर जानते हुए भी नहीं बोले तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। अब ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले अवंती नामक नगरी में राजा धर्मसेन राज्य करते थे। उनकी एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी सुधा। सुधा रूपवती, विदुषी और धर्मनिष्ठा थी। राज्य भर में उसकी प्रशंसा होती थी। अब एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार अरुण शिकार करते करते अवंती नगरी में पहुंचे। वहां उनका सामना अचानक राजकुमारी सुधा से हुआ। दोनों की बातचीत हुई और धीरे धीरे एक दूसरे से गहरा प्रेम हो गया। राजा धर्मसेन को भी अरुण का साहस और गुण पसंद आया। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पूरे राज्य में उत्सव की तैयारी होने लगी। लेकिन तभी दुर्भाग्य घटा। युद्धप्रिय नरेश विक्रमकेतु ने अवंती राज्य पर चढ़ाई कर दी। उनका उद्देश्य सुधा से विवाह करना था। युद्ध आरंभ हुआ। अरुण ने बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन विक्रमकेतु का बल अत्यधिक था। एक दिन अरुण गंभीर रूप से घायल होकर धराशायी हो गए। सुधा ने उनका उपचार कराया, किंतु उनका जीवन संकट में था। ये तभी दरबार में एक तांत्रिक आया। उसने कहा था, यदि राजकुमारी सुधा अपने प्राण त्याग कर देवताओं को अर्पण करे तो राजकुमार अरुण जीवित हो सकता है और राज्य भी सुरक्षित रहेगा। राजा धर्मसेन स्तब्ध रह गए। पिता होने के नाते वे अपनी पुत्री की बलि नहीं दे सकते थे, लेकिन राज्य और प्रजा की रक्षा का दायित्व भी उनके कंधों पर था। सुधा ने सब सुना। उसने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, यदि मेरे त्याग से अरुण जीवित होंगे और राज्य की रक्षा होगी तो मैं अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार हूं। प्राण व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन धर्म और प्रेम शाश्वत है। यह सुनकर सभी रो पड़े, परंतु राजकुमारी दृढ़ रही। पर अब जब यज्ञ की बेला आई, सुधा अग्नि के समीप पहुंची। तभी अचानक राजकुमार अरुण ने उठकर कहा, तो नहीं, यदि सुधा बलिदान देंगी तो मेरा जीवन व्यर्थ होगा। मैं प्राण देकर भी उन्हें बचाऊंगा। दो ने अपनी तलवार उठाई और स्वयं का वध करने को तत्पर हुए। दो ने बचाऊंगा। यह देखकर विक्रमकेतु हक्का बक्का रह गया। वह बोला था, ऐसा प्रेम और त्याग मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपनी सेना लेकर लौट जाता हूं। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी था, हे राजकुमारी, तुम्हारी निष्ठा और त्याग के भाव ने देवताओं को प्रसन्न कर दिया है। अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। अरुण का जीवन सुरक्षित रहेगा। और ऐसा ही हुआ। युद्ध टल गया। अरुण स्वस्थ हो गए और सुधा के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। बेताल का प्रश्न। बेताल ने ठाका लगाया और विक्रम से कहा, तो अब बताओ राजा, इस कथा में सबसे बड़ा त्याग किसने किया? तो सुधा, जिसने प्राण देने का निर्णय लिया। अरुण, जिसने अपनी प्रिय के लिए स्वयं को मारने का निश्चय किया। विक्रमकेतु, जिसने युद्ध छोड़कर अपनी हार स्वीकार की। विक्रम का उत्तर है। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, सबका त्याग महान था, किंतु सबसे बड़ा त्याग विक्रमकेतु का था। सुधा और अरुण का त्याग उनके प्रेम पर आधारित था, लेकिन विक्रमकेतु शत्रु था। उसने युद्ध, विजय और अभिमान सब त्याग दिया। उसने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई। सच्चा त्याग वही है जब मनुष्य अपने स्वार्थ और अभिमान को छोड़कर दूसरों का कल्याण स्वीकार करे। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसते हुए बोला, तुमने फिर बोलकर मेरी शर्त तोड़ी। अब मैं उड़ चल। और वह शव से निकलकर रात के अंधेरे में विलीन हो गया। राजा विक्रम फिर श्मशान की ओर लौटे और दोबारा बेताल को पकड़ने चले। ठोर